लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बड़े नेता अपने सैकड़ों साथियों के साथ सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए और वो नेता जिनकी नैनीताल जिले में अच्छी खासी पकड़ थी, जाने माने समाज सेवी थे, उन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। ऐसे में बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है और कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी उत्तराखंड में रैली कर चुके हैं और इस सीट पर उन्होंने खासा ध्यान दिया था, लेकिन अब बीजेपी को वहां एक बड़ा झटका लग गया। इस रिपोर्ट में बताएंगे कि वो कौन से नेता हैं जिन्होंने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ली और बीजेपी को चुनाव से पहले एक बड़ा झटका दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। लोकसभा चुनाव को 4 दिन बचे हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रही। नैनीताल सीट की अगर बात करें तो नैनीताल सीट पर भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी आ चुके हैं। ऐसे में जनता के बीच उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी को एक बड़ा झटका इस सीट पर लगा है। बीजेपी के बड़े नेता और समाज सेवी योगेश जोशी अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। कुसुमखेड़ा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी पहुंचे और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश मौजूद थे। सैकड़ों की भीड़ उस सभा में आई थी जहां समाज सेवी और बीजेपी नेता योगेश जोशी भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और बीजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद योगेश जोशी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा परिवार सदैव ही कांग्रेस समर्थित रहा है और वर्ष 2016 में कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि मुझे भाजपा का दामन थामना पड़ा और आज पुनः मेरी घर वापसी हुई है और मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ साथ कई हमारी माताएं बहनें, कई सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और जहाँ तक सवाल है कांग्रेस ज्वाइन करने का, देखिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जो भी समाज हित में मैं काम करता हूँ, मेरे हाथ में उतनी क्षमता नहीं है कि मैं लोगों का भला कर सकूं, लोगों को अधिक से अधिक सहायता पहुंचा सकूं। मुझे लगता है कांग्रेस परिवार, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मेरे भाव को समझेगी और आगे जो भी कार्य मैं करना चाहता हूँ समाज हित में, उसमें मेरा सहयोग करेगी। 19 अप्रैल को मतदान होना है और उससे ठीक पहले बीजेपी को नैनीताल सीट पर एक बड़ा झटका लगा है और वो भी तब जब स्टार प्रचारक इस सीट पर प्रचार करके जा चुके हैं। स्टार प्रचारक जब आए थे तो अच्छी खासी भीड़ देखी गई थी। सैकड़ों साथियों के साथ योगेश जोशी कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। ऐसे में प्रकाश जोशी, जिन्हें की नैनीताल सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, उनका हाथ अब मजबूत हो गया है और ऐसे में इस सीट पर अब टक्कर क्लोज हो गई है। प्रकाश जोशी ने क्या कुछ कहा, एक बात सुनिए। पूरी लोकसभा में जिस तरह से वातावरण एकदम बदल चुका है, क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के सांसद से 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं और वो हिसाब देने से डर रहे हैं, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं और अब जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है। बहुत बड़ा बदलाव आपको इस क्षेत्र नैनीताल जो संसदीय क्षेत्र है इसमें आपको मिलेगा और हम एक भारी बहुमत की ओर, जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सांसद जी, जो आपने आरोप लगाए थे वो सांसद तो कहा था कि हमारे पास साक्ष्य है और हमने साक्ष्य चुनाव आयोग को दे दिए हैं, चुनाव आयोग संतुष्ट है। अब वो जवाब दें कि उन्होंने चुनाव आयोग को क्यों झूठ बोला। 17 तारीख को सचिन पायलट जी की रैली है। सचिन पायलट जी पूरे देश में युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत है और बड़े युवाओं के लिए उनका बड़ा क्रेज है। वो आ रहे हैं हमें अपना यहाँ हमारे समर्थन करने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए, तो युवाओं में जोश तो होता ही निश्चित तौर पर होगा। चलिए, थैंक यू। योगेश जोशी को कांग्रेस ज्वाइन कराने में सुमित हृदेश, जो कि हल्द्वानी के विधायक हैं, उनका बड़ा हाथ है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश लगातार मंचों पर कांग्रेस का प्रचार प्रसार और प्रकाश जोशी की इमेज पर बात करते आए हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद अजय भट्ट पर भी लगातार वो हमला करते रहते हैं। नैनीताल सीट पर कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आ रही है क्योंकि सैकड़ों साथियों के साथ योगेश जोशी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सुमित हृदेश ने क्या कुछ कहा, एक बार वो बयान भी सुनिए। और परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रतीक जो हमारे भाई योगेश भाई है, योगेश जोशी जी, समाज सेवी, इनसे उत्कृष्ट कार्य मेरे ख्याल से कोई भी समाज सेवी नहीं होगा पूरे क्षेत्र में जिसने करा होगा। लोगों की सुख में, उनके दुख में, गरीब के साथ, शोषित के साथ, वंचित के साथ
खड़े होकर लड़ाई लड़ने वाला हमारा ऐसा भाई, पुराना कांग्रेसी परिवार आज फिर से उसका मैं कह सकता हूँ भरत मिलाप हुआ है। तो इसलिए हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, उनके साथ सहयोगियों का बड़ा स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो ये परिवर्तन जनता चाह रही है उसमें इनके जुड़ाव से और तेजगी आएगी और ताकत आएगी। माहौल कैसे देख रहे 5 सीटों पर? अभी नैनीताल सीट में कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट का आना बाकी है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीदें हैं कि उनकी जनसभा में फिर भीड़ उमड़े। प्रियंका गांधी कुछ दिनों पहले जनसभा कर चुकी है इस सीट पर और अब कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट आएंगे। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस में आए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में हलचल मची होगी और चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है। अब इस झटके से उभर कर 19 अप्रैल की क्या तैयारी बीजेपी करती है, ये देखना होगा। 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं और 4 जून को नतीजे आने हैं। लोकसभा चुनाव की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें उत्तराखंड तक और ये तमाम जानकारी हल्द्वानी से हमारे सहयोगी राहुल सिंह ने भेजी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड।